ओम गण गणपतये नमः। राधे राधे। हाजिर हूँ आपके सामने आज सोमवार के दिन एक नया विषय लेकर कि जिसके कई प्रश्न मेरे पास आए और सुनने को भी मिले कि क्या 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च में शादियों के मुहूर्त हैं या नहीं। ये विषय जानने योग्य है और आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस टॉपिक पर एक अनोखा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम बनाना आवश्यक था। सो आपके सामने आज इस विषय पर गहन चर्चा और इसके बारे में बताने के लिए कि क्या शादियों के मुहूर्त हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों, क्या कारण है कि सन 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च में शादियों के मांगलिक कार्यों के मुहूर्त नहीं हैं। नवंबर, दिसंबर की शुभ तिथियां कि जिस तिथि में आप विवाह कर सकते हैं, वह तिथियां मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वार के स्वामी का ध्यान करते हैं। इदधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। वार के स्वामी चंद्रदेव को मैं नमन करता हूं और आगे बढ़ते हैं और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। एक विषय विवाह, ये 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार। यह केवल दो शरीरों का नहीं, दो परिवारों का, दो आत्माओं का के पवित्र मिलन का एक शुभ समय, एक शुभ संस्कार है। अब इस संस्कार को लेकर आपके मन में बहुत से प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों का जवाब देना तो संभव नहीं है। तो जो विशेषकर प्रश्न है कि क्या आप जनवरी, फरवरी, मार्च में विवाह कर सकते हैं या नहीं, ये विषय एक महत्वपूर्ण विषय, सामाजिक विषय है। इस विषय पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो देखिए, इस बार 25 नवंबर देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठान एकादशी, तुलसी विवाह, इस दिन से विवाह के शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे साल 2020 में। नवंबर में 25 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख विवाह के लिए श्रेष्ठ है। इसके पश्चात दिसंबर में 1 तारीख, 2, माफ कीजिएगा, 1, 6, 7, 9, 10 और 11, ये दिसंबर में विवाह के लिए शुभ तिथियां हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये शुभ मुहूर्त आप अपने पास लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इन तिथियों में से आप अपना और अपनी होने वाली पत्नी का नाम लेकर पंडित जी से अपने लिए एक विशेष तिथि इसमें से आप तय कर सकते हैं। ये हुई चर्चा साल 2020 के नवंबर और दिसंबर की शादियों की। इसके बाद 31 दिसंबर से पोष का महीना प्रारंभ हो जाएगा। फूस जिसे हम कहते हैं, पोष का महीना प्रारंभ हो जाएगा और इसके बाद 31 तारीख से 28 जनवरी तक ये फूस का महीना रहने वाला है। इसी बीच में 17 जनवरी को गुरु अस्त हो जाएंगे। अब देखिए, विवाह के लिए गुरु और शुक्र, इन दोनों की अहम भूमिका है, जिसे हम तारा नक्षत्र कहते हैं। गुरु और शुक्र दोनों की उपस्थिति में मांगलिक कार्य
होते हैं जो शुभ रहते हैं। दोनों में से यदि एक भी अस्त है तो हम विवाह या किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। 17 जनवरी को गुरु अस्त हो रहे हैं। जो विवाह कराने वाले हैं, विवाह के कारक हैं, इनकी अस्त अवस्था में कोई मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात शुक्र अस्त हो जाएंगे 13 फरवरी को। गुरु के उदय होने से पहले ही शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। तो दोनों ही अवस्था में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। मांगलिक कार्य नहीं होंगे। अब शुक्र जो हैं, पहले गुरु के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गुरु पोष माह शुक्ल चतुर्थी तारीख 17 जनवरी 2021 रविवार को गुरु पश्चिम दिशा में अस्त होंगे और एक मास पश्चात माघ मास में शुक्ल चतुर्थी सोमवार को पूर्व दिशा में गुरु उदय होंगे। लेकिन गुरु के उदय होने से पहले ही जैसा मैंने कहा कि शुक्र अस्त हो जाएंगे। शुक्र जो है माघ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को 13 फरवरी 2021 को शनिवार को शुक्र पूर्व दिशा में अस्त होंगे और आगामी संवत 2078 में 2078 में 18 अप्रैल 2021 को गुरु उदय होंगे। इस बीच में कोई मांगलिक कार्य किसी प्रकार का शादी विवाह आदि का कार्य हम नहीं कर सकते। तो समझने की चीजें हैं। इसके बाद जो विवाह मुहूर्त शुरू होंगे चैत्र मास में, अप्रैल में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख अप्रैल माह की। इसके बाद अप्रैल, मई, जून जो भी शादियां हैं अप्रैल माह तक मैंने आपको बताया कि इन तिथि में आप विवाह कर सकते हैं और ये शुभ तिथियां हैं। इन तिथियों में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। बात आ जाती है अबूझ मुहूर्त की, जैसे फुलेरा ध्वज, बसंत पंचमी आदि, क्या इनमें विवाह कर सकते हैं? तो ये भी इस बार शुद्ध नहीं है, क्योंकि गुरु अस्त अवस्था में है और गुरु जब अस्त हो गए तो मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त शुद्ध नहीं रह गया। तो आप इन कार्यों को ना करें तो आपके लिए मंगल रहेगा, शुभ रहेगा। नवंबर दिसंबर 2020 में आप शादी निकलवा सकते हैं। इसके पश्चात अप्रैल के महीने में, चैत्र मास में आप शादी की योजना बना सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देना अत्यंत महत्वपूर्ण था, सो मैंने आपको दी। आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए समय समय पर मैं वीडियो बनाता हूं और आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आप इसका अनुसरण करें, अनुशीलन करें और कुशल रहें, मंगल रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी का कल्याण हो। राधे राधे।